नमस्ते दोस्तों। कुछ बात करने की इच्छा हुई और बात करने का टॉपिक या विषय है चंद्रयान 3। जानती हूँ आजकल ये बहुत न्यूज में है, बहुत हिट हो रहा है। और आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, और क्या जानना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मैं बताने के लिए नहीं आई। पर मुझे बस अपनी कुछ फीलिंग्स और अपने कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करने थे चंद्रयान 3 के बारे में। एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हम जब भी हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, चाहे वो अपोलो हो जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो मून पे लैंड हुआ, उनका अमेरिका का रॉकेट, स्पेसशिप, सैटेलाइट, ऐसी सारी जो वर्ड्स होते थे। अगर आप 90s के किड हैं तो हम सब ने ऐसे सारे वर्ड्स बहुत हॉलीवुड तरीके से सुने हैं, बहुत ही कि अमेरिका ने कुछ किया, यूएस सुपर पावर है। तो जो परसेप्शन, जो एक इमेज आती है कंट्री की, हम सब वही मानने लगते हैं। मैं जानती हूँ हिटलर को काफी बदनाम किया गया है कि वो पूरे टाइम चीजें बोलते रहता था, बुलवाते रहता था। तो कहते हैं ना, एक टाइम के बाद अगर झूठ भी बोलते रहो तो झूठ भी सच लगने लगता है। पर हर क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर ने, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उसको जाने देते हैं। पर हर कोई, हर कंट्री, हर नेता, अभिनेता, ये लोग अपने तरीके से अपनी मार्केटिंग के यूज करने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए, जिसको आजकल सब ब्रांड वैल्यू, पर्सनल इमेज और अजीब अजीब चीजों से भी जानते हैं। और इनफैक्ट हर किसी को ऐसी इमेज बनानी है अपने लिए, ये सारी चीजें चाहते हैं। तो ये जो पूरा इमेज और परसेप्शन ऑफ सुपर पावर, ग्लोबल इकोनॉमी था, वो हमेशा से अमेरिका का ही होता था। अगर आप याद करें तो हॉलीवुड में हम मूवीज देखते थे कि अगर कोई बहुत बड़ी कैलामिटी आई, आर्मेगेडन, दुनिया अगर खत्म हो रही है, तो वो अमेरिका में ही है। सच बताऊं तो कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, वही सुपर पावर है, उन्हीं को हैंडल करने दो। वही होता है, अच्छा है। मतलब पहले ना ये दुख होता था कि सिर्फ अमेरिका में ही क्यों ये चीजें दिखाई जाती है कि एलियन ने अटैक किया, प्रेडेटर ने अटैक किया, और सारी मूवीज बन रही हैं, पर उसमें इंडिया या बाकी कुछ इसका कोई लेना देना, जैसे कि कोई अलग प्लेनेट पे ये सारी कंट्रीज हैं, ऐसी फीलिंग आती थी। पर कोविड के टाइम मुझे ऐसा लगता था, हाँ यार, अमेरिका बड़ा सुपर पावर है। ये वायरस, मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऐसा लगता था हाँ, ये हैंडल करने के लिए सही देश है। क्योंकि वो परसेप्शन, वो जो एक वो मेंटल ब्लॉक होता है, वो जो एक इमेज होती है, एक छवि होती है, वो वैसी थी। पर मैं अपने कंट्री के पॉलिटिकल हालात या इन सब चीजों में ज्यादा ना जाते हुए, फिर भी एक अच्छी चीज, या जो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है हमारे लिए, वो ये है कि जिस तरीके से इंडिया ने पूरा पैंडेमिक हैंडल किया था, उसकी कितनी वाहवाही हुई थी। योगीनाथ जी को तो लोग लोन पे लेने के लिए वेट कर रहे थे कि इस मंत्री को आप हमें भी दे दीजिए, जिससे हमारे कंट्री की प्रॉब्लम्स हम टैकल कर सके, सॉल्व कर सके। मोदी जी को जिस तरीके से सराहा गया इस सारे सिचुएशन में। अगर हम बात करें सुपर हीरोज की, एवेंजर्स की, ये सब, मुझे कितने बार ऐसा लगता है कि अगर आप देखें इनकी कुछ कुछ पावर्स या कुछ कुछ जो टाइप के सुपर हीरोज होते हैं, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या माइथोलॉजी, या अगर हिंदू नहीं मानना चाहे तो ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ ना कुछ गॉड के बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। पर हमेशा वो पर्सपेक्टिव और जो परसेप्शन होता है, वो वेरी मच टुवर्ड्स यूएस होता है। तो ये जो चंद्रयान 3 हो रहा है, मैंने इतनी सारी भूमिका बना दी, कमिंग टू चंद्रयान 3, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे जो हम भी नजर आ रहे हैं या आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, अपोलो का जो मिशन था मून पे लैंड करने का, या अपोलो का जो सबसे पहला पूरा मार्केटाइज किया गया था, ग्लोबलाइज किया गया था, कितने लोगों ने बाद में बताया था कि वो बेसिकली एक स्टूडियो में स्टेज की हुई चीज थी और सच में नहीं हुआ। आज भी अगर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जिसने मून पे लैंड किया। पर फोर्थ कंट्री होने के बावजूद भी 2008 नवंबर में हमने लैंड किया, और 2009 तक चंद्रयान 1 वाज द ओनली मशीन और स्पेस क्राफ्ट और वट एवर यू मे कॉल इट, जिसने ये बताया कि मून पे भी पानी है। अगर हम चौथे थे तो बाकी तीन ने क्या इंफॉर्मेशन निकाली वहां से? सोचने वाली बात है। चंद्रयान 2 ने भी वहां पे से जितने भी हमें इमेजेस भेजे, अब हम चंद्रयान 3 को वहां भेज के
जैसे कहते थे कि मुलान करके एक मूवी आई थी जिसमें कहते हैं कि मिस्टीरियस साइड ऑफ द मून, जो साइड हमें नजर नहीं आता अर्थ से, अगर सदर्न मोस्ट साइड पे मून के लैंड कराया जा रहा है, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो चीजें पता चलेंगी हमें, ये किसी कंट्री ने पहले नहीं देखा है, किया है। तो बहुत सारी, इनफैक्ट पूरी दुनिया की आंखें इस वक्त इंडिया पे है ये सब चीजें जानने समझने के लिए। और इट शुड बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड। इनफैक्ट अगर ये सारी मूवीज का या परसेप्शन का, मार्केटिंग की मैंने बात की, अगर आपके पास फुर्सत हो और टाइम मिले, ये कोई प्रचार नहीं कर रही, पर आपको रॉकेटरी करके एक मूवी आई थी पिछले साल जुलाई में ही, वो देखनी चाहिए। आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसी बायोग्राफीज देख के या डॉक्यूमेंट्रीज देख के कि किस तरीके से इंडियन साइंटिस्ट अपने देश के लिए, अपने जो उनका पैट्रियोटिज्म होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उनको जिस, मैं सिर्फ नंबी नारायणन सर की बात नहीं कर रही, पर इन जनरल भी जितने हमारी हमेशा से बुद्धि रही है, चाहे हम ब्राह्मण को एक जमाने में बुद्धि कहा जाता था क्योंकि हमारे जो चार वर्ण वाला सिस्टम था, बात कर रहे तो ठीक से कर ही लेते हैं। क्षत्रिय वॉज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल प्रोटेक्शन, ब्राह्मण्स वर द ब्रेन्स, शूद्र वगैरह दे यूज टू टैकल डे इन डे आउट एक्टिविटीज, और जो वैश्य होते थे उनको बेसिकली बिजनेस के लिए देखा जाता था। तो हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग निपुण हुआ करते थे। अगर हम अपने पुराने सनातनी टाइम में जाएं या सतयुगी, ऑलमोस्ट सतयुगी टाइम में जाएं, तो जब आप अपने सर को भ्रष्ट कर देते हैं या उसको रिस्पेक्ट नहीं देते या उसको छीन लेते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि इंडिया के साथ इतने साल हुआ है, तो आपका कहीं ना कहीं सारा सिस्टम, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हिलने लगता है, सब कुछ हिल जाता है। तो अगर हम साइंटिस्ट्स की भी बात करें, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे एक्चुअल लेजेंड और हीरोज होने चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नासा से लेके बाहर की कंपनीज उनको अप्रोच कर रही हो सकती हैं, जॉब दे रही हो सकती हैं, पर वो सब मना करके इंडिया में रह रहे होते हैं। इंडिया में जहां उन्हें, मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत बुरे या बहुत अच्छे हैं, पर हर किसी को एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन दिया जाता है, बजट दिया जाता है। कितने भी हार्श कंस्ट्रेंट्स होने के बाद, अगर आपको मंगलयान का याद हो, उन लोगों ने सबसे सस्ता, सुंदर, सुशील, टिकाऊ और पहली बार में लैंड कराया हुआ मार्स पे हमारा स्पेस क्राफ्ट था। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि इंडिया अपने आप को किस तरीके से खुद देख रही है, उस वजह से हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो यूथ है, वो उसको कैसे देख रहे हैं। और फिर बाद में एक वो ग्लोबल परसेप्शन चेंज होता है कि अच्छा, इंडिया भी कुछ है, इंडिया भी सुपर पावर है। अगर आप कहीं कहीं के हेडलाइंस पढ़े तो अब लोगों को ये भी एक डर लगता है कि व्हाट इफ इंडिया चाइना को भी रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाह रहा हो या चाहता है या जो भी कुछ है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ऐसी सी चीजें हम हमेशा से करते आए हैं, तो अभी भी आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है इंडिया से। मैं भी एक देशभक्त हूँ आप सबके तरह ही। आई होप मैं जो अपनी बात बताना चाह रही थी बिना किसी सेंटिमेंट को हर्ट करके, मैं बस कुछ शेयर करना चाह रही थी, कुछ बात बताना, पूछना जो भी चाह रही थी। अगर आपको ये सही लगे, गलत लगे, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, मुझे ये सारी चीजें बोलने नहीं आती। आपको जो सही लगे करिएगा, वरना कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच इंडिया, की जिस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रही हैं, आप ऐसे ही करती रहें और हमारे देश की तरक्की से खुश होते हुए हमारे यूथ, हमारी जनता को भी कुछ प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार।